स्थापित चर्च जो बाइबल की शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। वे चर्च ऑफ गॉड की निंदा करते हैं जो बाइबल के वचनों और दूसरी बार आए मसीह का पालन करता है। कभी कभी वे परमेश्वर के लोगों के विश्वास में बाधा डालने के लिए बाइबल के वचनों का उपयोग करते हैं। एक मामला यीशु के दूसरे आगमन के बारे में मत्ती 24 के वचनों का उपयोग करना है। जब यीशु ने अपने चेलों से अपने दूसरे आगमन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। स्थापित चर्च इस आयत का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए करते हैं कि मसीह गुप्त रूप में नहीं आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो बड़ी महिमा के साथ आएंगे। वे जिस महिमा के बारे में सोचते हैं, क्या वो वही महिमा है जिसके बारे में बाइबल कहती है? यीशु के पहले आगमन के द्वारा आइए जाने कि मसीह की महिमा जिसके बारे में बाइबल कहती है उस महिमा से अलग है जो वे सोचते हैं। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। यदि इस भविष्यवाणी की व्याख्या अभी स्थापित चर्चों की तरह की जाती है तो परमेश्वर को दृश्य महिमा के साथ प्रकट होना चाहिए। लेकिन यह भविष्यवाणी पूरी हुई क्योंकि यीशु एक नम्र गौशाले में पैदा हुए थे। मनुष्यों को उनके स्वरूप में कोई महिमा नहीं मिली। चूंकि यीशु मनुष्यों की दृष्टि में महिमा में नहीं दिखते थे, तो क्या वह मसीह नहीं थे? अपने पहले आगमन और दूसरे आगमन पर भी मसीह बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार बादलों में महिमा के साथ आए और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। जब मसीह की महिमा प्रकट होती है तो वे जो उनकी महिमा को पहचान सकते हैं, केवल वे संत हैं जो उन्हें ग्रहण करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मसीह हमारे समान आते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। केवल वे जो बचाए जाएंगे मसीह की महिमा को पहचान सकते हैं। हमें मसीह की महिमा को पहचानने के लिए विशेष अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए विश्वास को अंत तक बनाए रखें।